मुर्गा मार करके खाओ तो चिकन पार्टी, और बकरा मार करके खाओ तो मटन पार्टी, और गरीब जनता को मार करके खाओ तो भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल जी ने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि महिलाओं के लिए बस और मेट्रो फ्री, अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बेहतर शिक्षा बेहतर स्वास्थ्य देंगे, दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, दिया। बताइए, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा, और गृह मंत्री अमित शाह जी कहते ये तो जुमला था। अब हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लिखवा देते हैं कि आने जाने वाले को पता चले कि जो मकान में रह रहा है वो भीख के मकान में रह रहा है, इसको मोदी जी ने भीख दिया। अरे आपने अगर दिया है तो लिखे मत कि प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो दिया वहाँ आम आदमी पार्टी का लेवल नहीं लगाया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने लैपटॉप बांटा तो उस पर माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की फोटो दे दिया। योगी जी ने सैमसंग का फोन बांटा, उस पर योगी जी की फोटो आ गई। ये आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि जो सैमसंग का फोन चला रहा हो वो भीख में मिला है, ये जो लैपटॉप चला रहा है इसको भीख में मिला है, ये जो मकान में रह रहा है भीख में मिला है? हमारे नेता ने आज तक जो दिया बता दीजिए। समाजवादी के सरकार में स्कूली बैग बटा तो समाजवादी के झंडे का कलर था, अखिलेश यादव की फोटो थी, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के कलर में होगा। ये आप क्या दर्शा रहे हैं? कहाँ कहाँ राजनीति करेंगे? कम से कम शिक्षा के पवित्र स्थल को तो छोड़ देते। शिक्षा के पवित्र स्थल को भी आपने राजनीति का अड्डा बना लिया। जहां हम जिंदगी या मौत को लड़ते उसको भी आपने राजनीति का अड्डा बना लिया, और आप कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। गोरखपुर वही जो गोरखनाथ की नगरी कही जाती है, और यही के 5-5 बार सांसद रहे योगी आदित्यनाथ, जो आज के डेट में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के शहर में आए हैं, और शहर में आने के बाद यहाँ का मरीन रिवर के नाम से जाना जाता है, यानी रामगढ़ ताल का ये ताल सलोना है। कहीं न कहीं यहाँ पे नौका विहार भी होता है, अलग अलग तरह की शूटिंग होती है, और यहाँ का रूपरेखा देखने के बाद लगेगा कि हाँ, सच में हम कहीं उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि कहीं दूसरे प्रदेश में हैं। हमारे साथ मौजूद है आप कार्यकर्ता, यानी आप पार्टी के, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और आम आदमी पार्टी के बारे में जानेंगे। जिस तरह से दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुआ था वहाँ पे भी बहुत बड़ा भगदड़ हुआ। आज गोरखपुर में हैं हम, गोरखपुर में आप भी रहते हैं। क्या लगता है कि अन्य प्रदेशों से गोरखपुर कुछ अच्छा हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जैसे नॉर्मली जो होता है सिर्फ नॉर्मली विकास हुआ है, और बहुत अफसोस होता है मुझे कि अन्य प्रदेशों में कहा जाता है कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बेहतर हो गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह पुरानी गाड़ियों को मॉडिफाई कर दिया जाता है, केवल पूरे गोरखपुर में एक ही जगह है चिन्हित जिसको नौका विहार के नाम से जाना जाता है। सिर्फ इसको ही जो है योगी जी की सरकार में चमकाने का काम हुआ है। आप नौका विहार छोड़ करके गोरखनाथ चले जाइए, आप घंटाघर चले जाइए, ललडिग्गी चले जाइए, इलाही बाग चले जाइए, चमनैया चले जाइए, रसूलपुर चले जाइए, मियाँ बाज़ार चले जाइए, रायगंज चले जाइए, नारमल चले जाइए, तो इन सब जगहों पे आपको विकास नहीं दिखेगा। और परम पूज्य योगी जी आदित्यनाथ जी महाराज का जो मठ है, मठ से आप दाहिने बाएं, मतलब जैसे कह लिए पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, आप जहाँ चले जाइए वहाँ की नालियाँ ऐसी हैं कि नाली का आधा पानी सड़क तक बहता है, और हम समझते हैं कि कभी वहाँ की सड़कें भी नहीं बनी, कभी नालियाँ भी नहीं बनी। जबकि 25 साल लगातार यहाँ से योगी जी सांसद रहे, और 2500 साल ग्रामीण में विधायक बीजेपी के रहे, 2500 साल शहर में बीजेपी के विधायक रहे, महापौर बीजेपी के रहे, और आधे से ज़्यादा पार्षद बीजेपी के रहे, लेकिन विकास नहीं हुआ। और अगर अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भी योगी जी के आवास के अगल बगल की नालियां नहीं बन पाती है, तो मैं समझता हूं कि बेकार है राजनीति। हमें तो लगता है कि अगर गोरखपुर में कई शहरों में कई जगह देखा गया है तो अभी भी जो नालियां टूटी हुई, जैसे नालियों की बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो कायाकल्प शुरू हो गया है। हम अभी जस्ट आए हैं, बगल में देखा था नाला आप शुरू हो गया। गोरखपुर के आप जिन्हीं जगहों पे गए हैं, उन जगहों पे ना तो कोई मीडिया पहुंच पाती है, और ना ही हम समझते हैं कि हमारे जिम्मेदार लोग पहुंच सकते हैं।
तो हम एक बार आपसे विनती करते हैं, मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप एक बार उन वार्डों में जाइए जहाँ कभी विकास नहीं हुआ। आप एक चरगावा वार्ड है, वहाँ चले जाइए। चरगावा वार्ड में लोगों से पूछिएगा तो लोग बताएंगे वो बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं, बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे। उनके घरों के बाहर नालियों का पानी बह रहा है, वो घर से बाहर जा नहीं पा रहे। उनके यहाँ ऐसी स्थिति है कि सरकारी हैंडपंप नहीं है, पानी के कनेक्शन नहीं है। अपने मकान से 200-200 मीटर दूर जा कर के पानी भर के लाते हैं पीने के लिए। ये योगी जी के आवास से महज 4 किलो 5 किलोमीटर दूर की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आप उन जगहों पे जब जाएंगे तब आपको हकीकत पता चलेगी कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कितना विकास हुआ है। कह देना और कर देने में बहुत फर्क होता है। देखिए, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं बीजेपी के बारे में, बीजेपी पर वार किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आपकी पार्टी के बारे में बात करें, आम आदमी पार्टी के बारे में बात करें, तो जिस तरह से दिल्ली में सरकार थी, दिल्ली में सरकार होने के बाद फिर पंजाब में सरकार बन गई, तो पंजाब में कल की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि कई बार पुलिस को डंडा से पीटा गया, पुलिस वालों को मारा भी गया है, जबकि इस तरह से बड़े संभावना देखने को मिलते हैं। जब आम आदमी पार्टी की सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? आप बहुत दूर चले गए, आप गोरखपुर में खड़े हैं। कल विधानसभा की मैं बात आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे हमारे पत्रकार महोदय वहाँ थे जो शिवपाल सिंह यादव के धरना प्रदर्शन को कवर करने गए थे। वहाँ के जो बाउंसर थे उन्होंने मीडिया वालों को धक्का दे करके भगा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या 75 साल में कभी मीडिया वालों के साथ ये सुलूक हुआ? विधानसभा में कभी मीडिया वालों को जाने से उस जगह पर रोका गया? नहीं। कल ही क्यों रोका गया? क्योंकि कल जनता के सामने कुछ सच्चाइयां आने वाली थी, इसलिए मीडिया वालों को भगा दिया गया। और जिस तरह कल मीडिया वालों को धक्का दे करके भगाया गया है, ये मेरा यकीन है, ये मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 में यही मीडिया वाले हमारे भाई, यही हमारे कैमरामैन भाई भारतीय जनता पार्टी को धक्का दे करके 2024 में गद्दी से गिरा देंगे। यही मीडिया वाले लोग काम करेंगे। जिस तरह से आपने कहा है कि मीडिया वालों को धक्का मार के दिखाया गया, धक्का मार करके बाहर निकाल दिया गया, जबकि आप आम आदमी पार्टी के लोग इस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या कभी आम आदमी पार्टी के लोग उनके लिए कभी आवाज़ उठाए कहीं भी उठाए हो? एक आम आदमी पार्टी के ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जिसने कभी मीडिया वालों से बदतमीजी किया हो, कभी मीडिया वालों से बदतमीजी किया हो। हम तो इतने सम्मानित लोग हैं, हमारे यहाँ जो आता है हम उसको सम्मान देते हैं, और हमने आज तक जो कहा है हमने उसको किया है। आप हमारे मुख्यमंत्री के पास चले जाइए, आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आप अरविंद केजरीवाल जी से एक साधारण व्यक्ति के रूप में आप मिल सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता तो ऐसे केक ऑटो वालों के घर चले जाते खाना खाने और उसको दावत देते कि आप मेरे घर आइए, मेरी फैमिली के साथ खाना खाइए। क्या हिंदुस्तान में और नेता नहीं है? जिस तरह से आप आम आदमी पार्टी के बारे में कह रहे हैं कि हमारे नेता चले जाते हैं, उसी तरह भी देखा एमसीडी का चुनाव हुआ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एमसीडी का चुनाव हुआ। एमसीडी का चुनाव होने के बाद भगदड़ हुआ, झमेला हुआ। झमेला होने के बाद ही पवन साउथ में जो पार्षद का चुनाव लड़े थे, वो जो कि छोड़ करके पद आपका साथ छोड़ करके बीजेपी में चले गए, तो फिर कहाँ से और बार बार भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर मुर्गा मार करके खाओ तो चिकन पार्टी, और बकरा मार करके खाओ तो मटन पार्टी, और गरीब जनता को मार करके खाओ तो भारतीय जनता पार्टी। समझे? मुर्गा मार के खाओ तो चिकन पार्टी, बकरा मार के खाओ तो मटन पार्टी, और भारत देश की गरीब जनता को मार के खाओ तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ हाथापाई, गुंडागर्दी, इसमें उसको महारत हासिल। मैं यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब अगर बीजेपी इतनी ही गलत थी, तो फिर आप ही के पार्टी के जो सदस्य रहे वो क्यों छोड़कर चले गए बीजेपी में? क्यों बार बार आपके ऊपर जो है कि आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? बताइए कौन सा आम आदमी पार्टी पे भ्रष्टाचार? वही तो मैं बोल रहा हूँ, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जब महाराज हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को बहुत सारे मुद्दों में फंसाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। बता दीजिए एक भी मामला उनके ऊपर सिद्ध साबित हुआ? मैं सीना ठोक के कहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर
अगर सबसे ईमानदार विधायक और सांसद आपको मिलेंगे तो आम आदमी पार्टी में मिलेंगे। आम आदमी पार्टी का चाहे छोटा कार्यकर्ता हो और चाहे विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री हो, वो ईमानदार है, उसके ऊपर एक भी आप भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहाँ बड़े बड़े गुंडे, बड़े बड़े माफिया जाते हैं, धुल करके साफ हो जाते हैं। जो समाजवादी पार्टी में कल गुंडा क्रिमिनल हुआ करते था, जो भारतीय जनता पार्टी में विधायक और सांसद बने बैठे, कौन सी मशीन है भैया आपके पास कि धुल के साफ हो गए? वो बताइए ना, आम आदमी पार्टी में कौन सा क्रिमिनल है? आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल तब तक टिकट नहीं देते, तब तक उसको चुनाव नहीं लड़ाते, जब तक उसका सर्वे नहीं कर लेते। अगर आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के ऊपर एक भी मुकदमा सिद्ध हो गया, एक भी मुकदमा हमारे नेता पाते हैं, तो उसको टिकट नहीं देते, उसको चुनाव लड़ाने का काम नहीं करते। यही हमारी ईमानदारी है, यही मेरे नेता की ईमानदारी है। और मेरे नेता ने आज तक जो भी वादा किया है उसको निभाया है। मैं कहता हूं, हिंदुस्तान के कोई भी मीडिया के भाई दिल्ली में चले जाएं और जाकर के दिल्ली की जनता से पूछें कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादा किया था उसको निभाया या नहीं निभाया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि महिलाओं के लिए बस और मेट्रो फ्री, अरविंद केजरीवाल जी ने किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देंगे, दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, दिया। बताइए, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काला धन आएगा, सबके खाते में 15-15 लाख जाएगा। और गृह मंत्री अमित शाह जी कहते ये तो जुमला था। अब हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास देते हैं तो वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लिखवा देते हैं कि आने जाने वाले को पता चले कि जो मकान में रह रहा है वो भीख के मकान में रह रहा है, इसको मोदी जी ने भीख दिया। अरे आपने अगर दिया है तो लिखे मत कि प्रधानमंत्री आवास योजना, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो दिया वहाँ आम आदमी पार्टी का लेवल नहीं लगाया है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने लैपटॉप बांटा तो उस पर माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की फोटो दे दिया। योगी जी ने सैमसंग का फोन बांटा, उस पर योगी जी की फोटो आ गई। ये आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये दिखाना चाहते हैं कि जो सैमसंग का फोन चला रहा हो वो भीख में मिला है, ये जो लैपटॉप चला रहा है इसको भीख में मिला है, ये जो मकान में रह रहा है भीख में मिला है। हमारे नेता ने आज तक जो दिया बता दीजिए। समाजवादी की सरकार में स्कूली बैग बटा तो समाजवादी के झंडे का कलर था, अखिलेश यादव की फोटो थी। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे के कलर में होगा। ये आप क्या दर्शा रहे हैं? कहाँ कहाँ राजनीति करेंगे? कम से कम शिक्षा के पवित्र स्थल को तो छोड़ देते। शिक्षा के पवित्र स्थल को भी आपने राजनीति का अड्डा बना लिया। जहाँ हम जिंदगी और मौत को लड़ते हैं उसको भी आपने राजनीति का अड्डा बना लिया। और आप कहते हैं हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। मैं तो नहीं मानता सबका साथ सबका विकास आप कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास की जिस तरह से बात कहा है आपने, बीजेपी का ये बड़ा मुद्दा रहता है, हमेशा ये बार बार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, जबकि हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो भी सुसज्जित ढंग से दिख रहा है। लोग कहेंगे कि आप तुम कह रहे हो कि नहीं ये गलत है, ये खराब है, ये सही नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं जल्दी एक ही दिन में एक ही बार में तुरंत थोड़ा नहीं बन सकता। जो 75 सालों में नहीं बन पाया, अगर 5 सालों में दिख रहा है तो आने वाले समय में फिर इसी तरह सरकार दिख जाएगी। महाराज 25 साल योगी जी संसद थे, 7 साल मुख्यमंत्री हो गए। 32 साल में अगर उनके अगल बगल की नालियां नहीं बनती तो मैं समझता हूँ 70 साल में नहीं बना पाएंगे। 27 आप 1 दिन की बात कर रहे हैं, मैं 27 साल की बात कर रहा हूँ। 27 साल में सड़क नहीं बना पाए, 27 साल में आप नाली नहीं बना पाए, 27 साल में आप सफाई नहीं कर पाए, तो 70 साल में भी आप नहीं कर पाएंगे। हम कैसे मान लें कि आप विकास कर रहे हैं?